21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, लेकिन वही जो योग में दिलचस्पी रखते हैं। तैयारियां चल रही हैं। एक आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक उसमें रुचि रखते हैं, उसमें शामिल होंगे, लाभ उठाएंगे। लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, शामिल हो, लाभ उठाएं। आखिर इसका क्या लाभ है कि इतने बड़े लोग भी इतना टाइम, इतना पैसा, इतनी जगह, सब काम छोड़कर इसमें लगेंगे। आइए इसके दूरगामी परिणामों को समझते हैं, और अगर इससे कोई लाभ होने वाला है तो हम भी उठाएं। वास्तव में जब हम किसी भी काम को पहली बार करते हैं तो कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन उससे परिचय अवश्य हो जाता है। फिर एक मन के अंदर उत्कंठा उत्पन्न होती है कि इसको दोबारा करके अच्छी तरह देखें कि इससे क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। फिर हम यदा कदा उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा उससे लगाव हो जाता है। फिर कभी दोबारा उसको करते हैं, दोबारा करते हैं तो और उसके बारे में पता चलता है, और फिर मन चाहता है कि किसी और अच्छे विशेषज्ञ के साथ बैठ करके इसके बारे में चर्चा करें और इसका लाभ उठाएं। इस तरह बार बार करने से एक आदत बन जाती है, और आदत ही कालांतर में जाकर एक संस्कार बन जाती है, और जो संस्कार बन जाते हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। फिर तो हम जन्म जन्मांतर उसको करते हैं, से होने वाले लाभ या हानियों से बंध जाते हैं। तो यदि आपको योग में कोई भी लाभ दिखाई देता है तो इसमें अवश्य भाग लीजिए। अपने बच्चों को भी, परिवारजनों को भी प्रेरित कीजिए, इससे लाभ होगा। वास्तव में योग सिर्फ हाथ पैर फेंकना या एक्सरसाइज करना तक ही सीमित नहीं है। यह अष्टांग योग का एक पार्ट है, और अष्टांग योग में पतंजलि मुनि ने 8 अंग बताए हैं। यम और नियम को पकड़कर हम अपना व्यवहार, शरीर को पुष्ट बनाते हैं। प्राणायाम करके एकाग्रता बढ़ाते हैं, दीर्घायु होते हैं। इसी तरह प्रत्याहार, धारणा को अपना करके सांसारिक बुराइयों से बचने की कोशिश करते हुए अंतर्मुखी होते हैं। और जो लोग ध्यान में पारंगत हो जाते हैं वो पूर्णतः अंतर्मुखी होकर के सांसारिक बुराइयों से बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं। जैसे एक कागज का टुकड़ा तेल में भिगो दिया जाए, फिर उसको पानी में भी डालते हैं तो वो जल्दी से गलता नहीं। इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी सांसारिक कामों को पूरा करने के बावजूद हम सांसारिक बुराइयों से दूर रह करके बिल्कुल और रहते हैं। इसलिए योग के महत्व को समझें, योग दिवस में अवश्य भाग लें। इसमें किसी दूसरे का लाभ नहीं, बल्कि हमारा लाभ है। जो लोग इसमें शामिल हो करके समय की बर्बादी समझते हैं, या उस समय 100, 50, 1000, 2000 रुपए का नुकसान देखते हैं, वह नुकसान होने दीजिए। लेकिन यदि आपका योग में थोड़ी भी रुचि जाग गई तो गजब होगा। आप बहुत ध्यान से देखिए, सर्वेक्षण कीजिए कि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके मित्र मंडली में, आपके सगे संबंधियों में कितने लोग योग से जुड़े हैं, और उनका चरित्र, उनका शरीर सौष्ठव, उनकी आरोग्यता और उनकी आयु कैसी है। मैं स्वयं एक ऐसे गांव में पैदा हुआ
जहाँ योग का नाम निशान नहीं था। ग्रामीण स्कूलों में पढ़ा, लेकिन जब मैं 1961 में 9th क्लास में पढ़ता था तब एक योगी वहां पर आए। उन्होंने बहुत से योगाभ्यास करके दिखाए। वो मेरे मन में बैठ कर गए। मैं उनसे जुड़ गया और योग के बारे में न्यूज़पेपर में, पुस्तकों में, दूसरे लोगों से जो भी बात मैंने सीखी अपनाता गया और आज मैं योग में प्रवीण हूँ। पूरे भारत में मैंने योग की शिक्षा दी है, ध्यान की शिक्षा दी है और मुझे गजब का लाभ हुआ है। शारीरिक भी, व्यवहारिक भी, चारित्रिक भी। और मैं अपने आप को योग के सहारे ही दीर्घजीवी समझता हूँ। आज मैं 78 साल से ऊपर हूँ, लेकिन शायद कोई भी रोग मेरे अंदर नहीं है अतिरिक्त आयु के कारण होने वाली थोड़ी बहुत कमजोरी के। इसलिए आप भी ध्यान से देखिए, विवेचना कीजिए, इसके दूरगामी लाभों को देख करके परिवारजनों सहित इसमें भाग लीजिए और यदा कदा इससे जुड़ते हुए सुबह शाम कभी भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके योगाभ्यास शुरू कीजिए। आपके जीवन में एक यू टर्न आ जाएगा और आपको शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक, व्यवहारिक, चारित्रिक हर तरह का लाभ अवश्य होगा। यदि आपको ये बातें अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को अवश्य शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।